Hello everybody, this is Tohel Amir. Welcome to my YouTube channel, Tuhil sir. Today in this lecture, we are going to learn about verb. So in this lecture, we will learn about the basic definition of verb along with examples, and you must know it that the verb is the heart of language, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कोर ऑफ लैंग्वेज। इसको हम हार्ट ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं, इसको हम कोर ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि जो वर्ब की डेफिनेशन है, हम अक्सर यही बोलते हैं कि वर्ब हमें क्या दिखाता है, वर्ब हमें सिर्फ एक्शन ही दिखाता है, मतलब ये हमें सिर्फ काम दिखाता है। और अगर हम साइंस में देखेंगे, जब हम वर्क पढ़ते हैं तो वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करें, वो चीज़ अगर डिस्प्लेस हो जाता है तो एट दैट टाइम वी से दैट वर्क इज डन। ओके, लेकिन आज हम सीखेंगे कि जो प्रिसाइज डेफिनेशन है, असल में जो बेस्ट डेफिनेशन है वर्ब की, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे एक एग्जांपल, तोयबा राइट्स हर होमवर्क। तोयबा क्या कर रही है, अपनी जो उसे होमवर्क है वो लिख रही है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, बासित स्विम्स इन अ रिवर। बासित क्या कर रहा है, वो स्विम कर रहा है रिवर में, तैर रहा है। दे प्ले फुटबॉल, वो क्या करें, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब आप ही बताइए, अगर मतलब हमें दरिया में तैरना है, अगर हम हाथ बांध के एक ही जगह बैठेंगे तो क्या हम स्विम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमें तो क्या करना है, अपनी टांगों का इस्तेमाल, हमें लेग्स का इस्तेमाल करना है, अपने बाजुओं का हमें इस्तेमाल करना है, आर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम एक ही जगह फिर नहीं रहेंगे जब हम स्विम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप होमवर्क लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आप पहले मतलब एक लाइन से स्टार्ट करते हैं, फिर आप कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, मतलब आप एक ही जगह नहीं रहते हैं। फुटबॉल खेलते हैं तो आप फुटबॉल को एक ही जगह रखते हैं क्या? नहीं, आप उसे किक मारते हैं। ठीक है, जब आप उसे किक मारते हैं तो वो बॉल फिर एक ही जगह नहीं रहती है, बल्कि दैट गेट इज डिस्प्लेस्ड। ठीक है, वो डिस्प्लेस हो जाती है। तो ये जो यहाँ पे वर्ब हैं, जो मैंने यहाँ जैसे राइट्स है, स्विम्स है, या जो प्ले है, ठीक है, ये वर्ब्स हमें क्या दिखाते हैं, ये हमें एक्शन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? एक्शन दिखाते हैं। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो वर्ब होता है अक्सर वो कहाँ पे होता है, सब्जेक्ट के बाद ही आता है वो सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे इन एग्जांपल्स में हमने ये सीखा कि वो हमें एक्शन दिखाता है, लेकिन अब हमें ये देखना है क्या एक्शन के अलावा ये और कुछ दिखाता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन लाइक कैंडीज, आई लव माई पेरेंट्स, फैजान हेट्स फ्लाइज। तो आप मुझे बोलो, अगर मैं हाथ बांध के रखूंगा और अगर मैं बोलूंगा आई लव माई पेरेंट्स, क्या मुझे कोई काम करने पड़ेगी क्या? मैं तो डिस्प्लेस नहीं हो जाऊंगा उस वक्त, मैं तो ऐसे ही बैठ के भी बता सकता हूँ, क्योंकि जो मोहब्बत है ना वो दिल के अंदर होता है। ऐसे ही चिल्ड्रन लाइक कैंडीज, जो बच्चे होते हैं उनको मिठाइयाँ बहुत, कैंडीज उनको बहुत पसंद होती है, तो वो ऐसे भी बोल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उनको डांस करना पड़ेगा। ठीक है, उनको डांस करना पड़ेगा और वो बताएंगे हमें, दिखाएंगे हमें, मतलब हमें कैंडीज पसंद है। ऐसे ही फैजान हेट्स फ्लाइज, क्या उसे ज़रूरी मतलब डांस कर रहे हैं ये बोलने के लिए कि मुझे फ्लाइज के साथ मतलब नफरत है? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वर्ब है, लाइक है, लव है या हेट्स है, ये हमें क्या दिखाता है? यहाँ पे ये हमें दिखाता है फीलिंग्स। क्या दिखाता है? फीलिंग्स। और ये क्या है, ये तीनों जो यहाँ पे वर्ड्स हैं, लाइक, लव, हेट्स, ये तो वर्ब हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें इन एग्जाम्पल्स से हमें ये पता चलता है कि वर्ब हमें एक्शन के अलावा फीलिंग्स भी दिखाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, माई फादर इज अ डॉक्टर, डॉक्टर इकबाल वॉज अ ग्रेट पोइट। तो आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो एम है, चूंकि ये सब्जेक्ट के बाद है, ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अगर मैं एम काटूंगा, ठीक है, तो वहां पे क्या रहेगा? आई अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट। लेकिन ये पता नहीं है मतलब असल में सेंटेंस क्या, ये पूरा मायने नहीं देता है। तो एम जो है ये हमें बोल रहा है कि आई एम अ स्टूडेंट, व्हाट एम आई, मतलब हु एम आई। ठीक है,
मतलब मैं कौन हूँ। तो ये बोल रहा है, यहाँ से हमें एम से हमें ये पता चलता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। ऐसे ही माई फादर इज़ अ डॉक्टर, अगर मैं ये बोलूँगा माई फादर अ डॉक्टर, तो ऐसे भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है कि मेरे पापा हैं और एक डॉक्टर है वहाँ पे, ये भी तो हो सकते हैं। लेकिन ये क्लियर नहीं है, ये तो क्लियर तभी होगा जब वहाँ पे वर्ब होगा। और यहाँ पे इस सेंटेंस है, तो माई फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरे पापा क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो ये किसने बताया मेरे पापा डॉक्टर हैं, इज़ हैं। ऐसे ही डॉक्टर इकबाल वाज अ ग्रेट पोइट, डॉक्टर इकबाल एक बड़े शायर थे वो, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे वर्ब है, एम है, इज है, वाज है, ये हमें इन एग्जाम्पल्स में ये बता रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, उसकी मतलब कि उसकी स्टेट क्या है, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि एक्शन के अलावा ये क्या दिखाता है, एक्शन के अलावा ये फीलिंग्स दिखाता है, ठीक है। फीलिंग्स दिखाता है, और क्या दिखाता है, स्टेट दिखाता है, या बोलो एग्जिस्टेंस दिखाता है। अच्छा, अब यहाँ पे नजर रखिए। फाजिल हैज अ पेन, बुरहान हैज अ कार, दे हैव एन ऑर्चिड, ही हैड अ कैप। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर मैं हैज काटूंगा, ठीक है, वहां पे क्या रहेगा, फाजिल अ पेन, फाजिल एक लड़का। लेकिन ये हैज यहाँ पे क्या फंक्शन कर रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्ब इन दिस सेंटेंस। फाजिल हैज अ पेन, मतलब ये जो पेन है, ये जो कलम है, ये किसका है, फाजिल का है। फाजिल हैज अ पेन। बुरहान हैज अ कार, बुरहान को एक मतलब गाड़ी है, मारुति है, कार है। तो ये जो कार है ये किसकी है, बुरहान की है। दे हैव एन ऑर्चर्ड, ये बाग किसका है, उनका है। ही हैड अ कैप, ये कैप किसकी है, उसकी है। तो यहाँ से ये जो वर्ब है इन सेंटेंसेस में, ठीक है, हैज है, हैव है, या हैड है, ये वर्ब हमें क्या दिखा रहा है इन सेंटेंसेस में, ये हमें दिखा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये किन के हैं। पेन किसका है, कार किसकी है, ऑर्चर्ड किसका है, कैप किसकी है। तो उसका मतलब है, उसको हम बोलते हैं पोजेशन। तो वर्ब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है, ठीक है। नाउ सलमान नीड्स सम मनी, शी वांट्स सम हेल्प, अदनान विशेस टू बी अ डॉक्टर। सलमान नीड्स, अगर हम ऐसे ही मतलब छोड़ेंगे, अगर नहीं लिखेंगे, अगर डायरेक्टली बोलेंगे हम सलमान सम मनी, सलमान कुछ पैसे। लेकिन अब यहाँ पे अगर नीड्स हम लगाएंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सलमान नीड्स सम मनी, सलमान को कुछ पैसों की ज़रूरत है। शी वांट्स सम हेल्प, उस वो मदद चाहती है, कुछ मदद उसे चाहिए। अदनान विशेस टू बी अ डॉक्टर, अदनान क्या चाहता है, डॉक्टर बनना। तो यहाँ पे ये जो वर्ब्स हैं, नीड्स है, वांट्स है, विशेस है, ये हमें क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये दिखा रहे हैं कि जो सलमान है या जो वो लड़की है, शी है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, या जो अदनान है, वो क्या चाहते हैं, मतलब कि उनकी चाहत, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की चाहत क्या है, समझ में आ रहा है, उनकी इच्छा क्या है, तो डिजायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि वर्ब हमें डिजायर्स के बारे में भी बताता है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो डेफिनेशन ऑफ वर्ब है, ठीक है, कि जो डेफिनेशन ऑफ वर्ब है वो क्या है, हम बोल सकते हैं अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड, ठीक है, ये एक वर्ड है दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, ये है क्या, एक्सप्रेस करने के लिए, ये एक्सप्रेस करने के लिए कि एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए, या एग्जिस्टेंस, क्या, एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए, पोजेशंस को दिखाने के लिए, फीलिंग्स को दिखाने के लिए, डिजायर्स को दिखाने के लिए, एटसेट्रा। तो क्या याद रखा हमने कि जो वर्ब होता है वो एक ऐसा लफ्ज होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं एक्शंस दिखाने के लिए, एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, पोजेशंस दिखाने के लिए, फीलिंग्स या डिजायर्स एटसेट्रा, ऐसे, तो उसको हम वर्ब कहते हैं। तो आई होप कि यू मे हैव गॉट द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। और जो डेफिनेशन हम कहते थे कि वर्ब हमें सिर्फ काम दिखाता है, वो आपको इन एग्जाम्पल से पता चला होगा, आपको मालूम हुआ होगा कि वर्ब हमें सिर्फ एक्शंस ही नहीं दिखाता है, बल्कि एक्शंस के अलावा हमें ये बहुत कुछ दिखाता है। तो अगर आपको वीडियो समझ आया, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल तो हिल सर। थैंक यू।